हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिलेबस है उस हिसाब से 1 बाय 1 आप लोगों को MCQ मैराथन करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज। या आप गेट का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी PSU का तैयारी कर रहे हो, NIC का तैयारी कर रहे हो, आपका हर एक सिलेबस कवर्ड होगा। ये जो सिलेबस उठाया गया है पर्टिकुलर, अभी NIC का एग्ज़ाम सामने है तो उस हिसाब से आपको 1 बाय 1 चीज़ें दिखा करके की जा रही है सॉल्व। जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहले जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं ISO OSI स्टैक या OSI मॉडल। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे और थोड़ा टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है OSI मॉडल। बहुत बेसिक क्वेश्चन पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लेयर्स होते हैं? डैश नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI मॉडल। क्वेश्चन देख के घबराए नहीं कि इतना बेसिक करवाया जा रहा है, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाया जाएगा। इसका कुछ ऑप्शन दिया जाता है आपको, इसका ओपन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड है हमारा ओपन सेशन इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, थर्ड है ओपन सेशन इंटरकनेक्शन, ये है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सेशन इंटरकनेक्शन एंड ओपन सेशन इम्प्लीमेंटेशन। इसका ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है, अगर आपने सही किया हो तो +1 ले लेंगे, अदरवाइज 0.25 को डिडक्ट करना है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द राइट आंसर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में? 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। ठीक है, कौन कौन से लेयर्स होते हैं आइए समझते हैं हम लोग। कौन कौन से लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में, आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए आपको, ताकि आप OSI का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाए। सेवन लेयर्स होते हैं हमारा। सबसे टॉप पे कौन सा होता है? जिनको आता है वो खुद में रिपीट करिए हमारे बनाने से पहले।
7 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है हमारा एप्लीकेशन, फिर कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन, अगेन नेक्स्ट कौन सा होता है, सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये हमारे लेयर्स होते हैं इस पे। ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी होगी। जिनको नहीं पता हो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाद बाकी हम लोग ट्राई करेंगे अभी क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा किया जाए। ये 7 लेयर होते हैं हमारे OSI मॉडल के। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 3rd, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग राइट करो। खुद से आंसर करने का एक बार ट्राई करना है। क्वेश्चन है आपका, दी OSI model defines 1, 2 and 3 dash as the dash layer। पहला है आपका फिजिकल सपोर्ट, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क सपोर्ट, फिर नेक्स्ट है आपका यूज़र सपोर्ट, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट सपोर्ट। क्वेश्चन को समझिए। देखिए नीचे से जो 3 लेयर्स थे आपके 1, 2, 3, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इसको हम लोग OSI मॉडल में किससे डिफाइन करते हैं, फिजिकल सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट, यूज़र सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट। द करेक्ट आंसर इज नेटवर्क सपोर्ट। ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट। अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो 5, 6 एंड 7th जो था, 5, 6 एंड 7th जो हमारा लेयर है कौन कौन सा है, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये तीनों जो है हमारा, ये क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके जो हैं वो सेम हैं।
यूजर सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज यूजर सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेंगे कि हर लेयर का आपका एक एक क्लैरिटी हो जाएगा. क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन. विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज to user? First one is application layer, physical presentation या फिर session layer. Take your time and then answer the question. कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है? द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर. जैसा कि मैंने आपको मॉडल में बताया, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर जो होता है, उसको कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन लेयर. यही वो लेयर है जिससे कि यूजर्स जो हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं. दे कैन इंटरेक्ट विथ दिस लेयर ओनली. ओके, और भी किसी भी लेयर का एक्सेस यूजर के पास नहीं होता है. एप्लीकेशन लेयर इज द ओनली लेयर जिसके थ्रू यूजर जो है वो क्रिएट और सेंड कर सकता है इंफॉर्मेशन अदर कंप्यूटर्स को या फिर अदर नेटवर्क्स को. दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, this is the top most layer of OSI model as well as TCP IP मॉडल. ओके, और यही एक लेयर है जिससे कि यूजर इंटरेक्ट कर पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन. ट्रांसमिशन डेटा रेट is decided by. डेटा रेट जो है ट्रांसमिशन का, वो किस लेयर पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं? दैट इज नेटवर्क लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक एंड ट्रांसपोर्ट. इन चारों में से कौन से लेयर में हम लोग ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, डेटा रेट क्या होगा ट्रांसमिशन का, वो डिसाइड कर पाते हैं? टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. आपका जो आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, लाइक एक सेंडर है ए और एक रिसीवर है बी, ठीक है. अभी ए कुछ डेटा है जो ट्रांसमिट करना चाहता है. इसको डेटा समझ लो, डेटा है 1 GB का. तो ये ट्रांसमिशन रेट, ये किस रेट से ट्रांसमिट करेगा, ये किस लेयर पे डिपेंड करता है?
नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर? द करेक्ट आंसर इज फिजिकल लेयर। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल लेयर जो है ना, वो बेसिकली आप कौन सा केबल यूज करोगे, कौन सा डिवाइस यूज करोगे एक सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करने के लिए, वो डिसाइड करता है कि आप कौन से फाइबर से भेजोगे। लाइक ऑप्टिकल फाइबर से भेजना चाहते हो, ट्विस्टेड केबल से भेजना चाहते हो, ट्विस्टेड पेयर केबल से भेजना चाहते हो, कौन सा हाई स्पीड ट्रांसमिशन डिवाइस आप यूज कर रहे हो, उस पे बेस्ड होता है आपका डाटा ट्रांसमिशन रेट। और ये जो होता है वर्क, वो फिजिकल लेयर में होता है। सो फिजिकल लेयर जो है आपका, वो डिसाइड करता है कि आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट जो होगा वो किस रेट से होगा। दैट्स वाई द आंसर इज फिजिकल लेयर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नेटवर्क सपोर्ट एंड यूज़र सपोर्ट के बारे में, ठीक है। अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा कि कौन कौन से लेयर को क्या बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब बहुत इजीली दे दोगे। क्वेश्चन है, विच लेयर इज यूज्ड टू लिंक द, क्या लिंक करने के लिए, द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। सेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर नेटवर्क लेयर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार ध्यान से समझिए। हमने अभी देखा था, अगर आप लोगों को, आपने पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो, ये 3 लेयर्स हैं। कौन सा? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ये कौन सा है? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये बोल रहा है इन दोनों को लिंक करने का काम, इसको हम लोग यूज़र सपोर्ट कहते हैं, इसको हम लोग नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहते हैं। इन दोनों को लिंक करने का काम जो है वो कौन सा लेयर करता है? सेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। एक ही लेयर है जो बीच में रिमेनिंग है, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो डेटा को रीअरेंज करने का और सेगमेंट्स में डिवाइड करने का, सेगमेंट करने का जो काम है डेटा का, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ये इस काम को कुछ प्रोटोकॉल्स के यूज से कर पाता है, जैसे कि टीसीपी, यूडीपी। हो गया क्लियर? फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हम लोगों को ओएसआई मॉडल से। अगर आप लोगों को इस टाइप का टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैराथन पसंद आ रहा होगा तो रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर के मैं और भी सब्जेक्ट का ऐसा टॉपिक वाइज आप लोगों को खूब सारे क्वेश्चंस करवा सकूं।
अभी हम लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पॉइंट के करने हैं। ओके, एक क्वेश्चन है जो आप लोग करो, कितने लेयर्स होते हैं, लेयर्स इन TCP/IP मॉडल? फर्स्ट 1 2 3 4 5, ऐसा करो 2 3 4 5, इसको सॉल्व करिए। द करेक्ट आंसर इज 4। कैसे, थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करके इस चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इधर हम लोग OSI ले लेते हैं और इधर TCP/IP ले लेते हैं। आई थिंक आप लोग ने अभी तक तो कर ही लिया होगा ये सब चीज़ें, बट ये क्या है ना, आपको रिवीजन हो रहा है। 10-15 मिनट में आप कोई टॉपिक को फुल्ली रिवाइज कर ले रहे हो। अगर ये मेथड आपको रिवीजन का अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और बताइएगा, कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों को सही लग रहा है अप्रोच। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें 4 लेयर्स होते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा एप्लीकेशन, सॉरी ये इधर मैंने ये TCP/IP, ये इधर ले लेते हैं हम लोग OSI। इधर हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। ये बार बार मेनी टाइम्स ऑफ क्वेश्चंस में आप सेम मॉडल देखोगे तो एग्जैक्टली आपको पढ़ते पढ़ते सारा चीज़ याद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमारा कौन सा होता है, फटाफट बताते जाइए। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल, राइट। अब देखिए, इसको कहते हैं हम लोग नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट लेयर। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लेयर। अभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये तीनों लेयर को मिला करके TCP/IP में बना है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये तीनों लेयर्स का काम करता है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम है, नेटवर्क लेयर को यहाँ पे इंटरनेट लेयर कहते हैं, और यहाँ डाटा लिंक और फिजिकल दोनों का काम करता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कम्युनिटी में जो क्वेश्चन पोस्ट किया था उसमें कई लोगों ने डेटा लिंक आंसर किया है, कुछ ने नेटवर्क किया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, IPv4 protocol is used in dash layer, transport, session, network, data link। IPv4 प्रोटोकॉल जो है वो कौन से लेयर पे काम करता है, OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट लेयर। ये इंटरनेट लेयर पे भी काम करता है TCP/IP के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, नेटवर्क लेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ARP प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है? टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज डेटा लिंक लेयर। ठीक है, नेक्स्ट एथरनेट। इथरनेट किस लेयर पे आप यूज करते हैं? कुछ ऑप्शंस को चेंज करते हैं। किस लेयर पे इथरनेट को यूज करते हैं? फिजिकल लेयर पे। इथरनेट, वाईफाई, इन सबको फिजिकल लेयर पे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? FTP कौन से लेयर पे हम लोग, रुक जाइए 1 मिनट 1 मिनट, फिर से हम लोग इसको राइट करते हैं। FTP इज यूज्ड इन डैश लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, एप्लीकेशन। हम लोग FTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको PAP, पैप या NFS, दोनों को हम लोग कौन से लेयर पे यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन, नेटवर्क, सेशन, ट्रांसपोर्ट। हम लोग सेशन लेयर पे इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, टेलनेट को हम लोग कौन से लेयर पे यूज करते हैं? ऑप्शंस नहीं है, ये आपको बताना है मेरे को कमेंट में। टेलनेट को कौन से लेयर में यूज करते हैं? डिवाइसेस के बारे में, स्विच है, ये सब का क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट MCQ मैराथन में। हम लोग उसको डिवाइस का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वो क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, 2-3 क्वेश्चन हम लोगों को और कर लेना है। क्वेश्चन है आपका, डेटा फॉर्मेटिंग, इनकोडिंग, इनक्रिप्शन, compression is done on which layer? कौन से लेयर पे ये सब काम होता है? एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन या फिर ट्रांसपोर्ट। किस लेयर पे हम लोग डेटा फॉर्मेटिंग, इनकोडिंग, इनक्रिप्शन और कंप्रेशन जैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं?
द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर हम लोग डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑथेंटिकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑथेंटिकेशन इज डन ऑन डैश लेयर। फर्स्ट वन इज presentation, second one is session, transport या फिर डेटा लिंक लेयर। ऑथेंटिकेशन, सेशन को मैनेज करना, रिकनेक्शन करना, ये सब हमारा सेशन लेयर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस 2-4 क्वेश्चन और फिर हमारा ये खत्म, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। हाई लेवल API and resource sharing is done on dash layer, first, second, third, fourth, data link, network, application या फिर सेशन। कौन से लेयर पे हाई लेवल एपीआई एंड रिसोर्स शेयरिंग का काम हम लोग करते हैं? फास्टली रिप्लाई करें, डोंट टेक मोर टाइम। द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी नोड राउटिंग एंड एड्रेसिंग is done on which layer? Addressing is done on which layer? The correct answer is network layer. Correct your आप मार्क कर लो 1 मार्क्स अगर आपने सही किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लो एंड एरर कंट्रोल is done on which layer? The correct answer is data link layer. Okay, I hope आप लोग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया होगा। हुआ हो तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए इसके पहले मैंने सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू दिया है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का रिवीजन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू को क्लियर करवा सकूँ आप लोग को। आई होप ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैराथन लाया जा रहा है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके सारे एग्जाम्स में। अगर आप बार्क का दे रहे हो तो, इसरो दे रहे हो तो, गेट दे रहे हो तो, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपको, जैसे मेरा एमसीक्यू मैराथन है उसमें हर टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चंस का रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1 महीने बचे एग्जाम के, उसमें तो हमारे हिसाब से सिलेबस का 1 पॉइंट का रिवीजन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे लैंड टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू मैराथन लैंड टेक्नोलॉजी का होगा, फिर फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स का होगा। ठीक है, अगर आया पसंद तो ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर ये सारा चीज़ बहुत स्मूथली कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड बाय।